कुछ भूमाफिया अब लॉरेन बिश्नोई गैंग के नाम से लोगों को डरा धमका रहे हैं। आइए पूरा मामला समझते हैं। तो पूरा प्रकरण ऐसा है कि सतीश तिवारी जो बीजेपी के वसई विराट शहर जिला अध्यक्ष चित्रपट कामगार अघाड़ी के हैं, इनको एक व्यक्ति जिनका नाम संजय शर्मा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फोन पे बीजेपी के जिला अध्यक्ष सतीश तिवारी जी को जान से मारने की धमकी देते हैं और बीजेपी को बुरा भला कहते हैं। आप जरा ये ऑडियो सुनिए। हेलो भैया, हाँ देखो मैं आखिरी बार आपको बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में जाने का काम मत करो आप। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में जाने का काम मत करो। तुम्हारा बीजेपी का पद तुम्हारे गांड में घुसा दूंगा और तुम्हारे 42-45 जितने भी केस है ना, तुम्हारे गांड में डाल दूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मामले में तुमको दखल अंदाजी करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, और वो भी मेरे गैर हाजिरी में। समझे मेरी बात? हाँ, मेरे बीच में तुमको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो आइडिया जो देना रहता है ना, आप ऑफिस पे देना। समझे? नहीं तो ये तुम्हारा बीजेपी का पद, हाँ, और तुम्हारे जितने भी 42-45 केस है ना, सब घुसा दूंगा मैं एक ही बार में अंदर। हाँ, इतना बात ध्यान में रख के चलो। मेरे बर्दाश्त करने की क्षमता का ना दुरुपयोग मत करो। मैं जब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ तब तक कर रहा हूँ। जिस दिन एक ही दिन दिमाग खसकेगा ना, उसी दिन आप सही हो जाओगे। मेरे से ना कम से कम 100 मीटर 200 मीटर दूर भागोगे तुम देख के। हाँ, इतना बात याद रखना। मैंने तुमको कुछ बोला? तुमने क्या बोला ना उधर, मैंने तुमको कुछ सुना। बोला? मैं क्या बोला, तुमने उधर क्या बोला ना, मैंने सुना। हाँ, और ऑफिस पे क्या बोल रहे थे वो भी सुना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मेरे विषय से जितना लंबा रहोगे ना, तुमसे बोला मैं कुछ उतना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे विषय से मैं जितना क्या बोल लंबा रहा हूँ, रहोगे ना, तुमसे उतना कुछ बोला अच्छा क्या? तुम्हारे लिए। समझे मेरी कि बात? तुमसे परमिशन लेके मुझे चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको मेरे तुम विषय से जितना उल्टा दूर सीधा रहोगे बात ना। क्यों बोल रहे हो मुझे? मैं क्या बोलूंगा ही ना। तुम मैंने कौन होते तुमसे हो? कुछ बोला क्या? तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो बोलने वाले स्टेट से कि बिल्डर लोग का मीटिंग लो? तुमने लाके बिल्डर बैठाया उधर? हेलो हेलो हेलो, मैंने तुमसे बोला क्या कुछ? मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने लाके बिल्डर मैंने बैठाया क्या तुमसे उधर? कुछ बोला क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने लाके बिल्डर बैठाया क्या उधर? तुमने लाके बिल्डर बैठाया? हाँ, तुमने लाके बिल्डर बैठाया क्या उधर? रखो फोन। संजय शर्मा का कहना है कि संजय शर्मा लॉरेन बिश्नोई का आदमी है। आज लॉरेन बिश्नोई गैंग इतना चर्चा में है कि कोई भी लॉरेन बिश्नोई का नाम लेकर सरकार चला रही बीजेपी के पदाधिकारियों को भी धमकी देता है। इस मामले में नायगांव पुलिस स्टेशन में पत्र भेजकर कंप्लेन किया गया, तो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि संजय शर्मा लॉरेन बिश्नोई को इतना मानता है कि इनकी व्हाट्सएप और कॉल के डीपी पर भी फोटो लगाता है। सर, आपका परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम सतीश सुशील तिवारी है। मैं बीजेपी का बसई विराट जिला शहर अध्यक्ष हूँ। हाँ, ये चित्रपट कामगार अघाड़ी का। सर, ये जो संजय शर्मा जी हैं, हाँ, ये आपको मारने की धमकी दी है, तो किस बारे में आपको मारने की धमकी दे रहे हैं? असल में सर, वो एक जगह पे उन्होंने एक जमीन लिया था, तो सामने वाले को पेमेंट नहीं दे रहे थे। जिसका जमीन मालिक था उसको पेमेंट नहीं दे रहे थे, तो सामने वाले ने उनका पेपर कैंसिल कर दिया। अब सामने वाले ने पेपर कैंसिल कर दिया, तो उसके बावजूद भी जगह पे कब्जा करके जगह बेच रहे हैं, जबकि वो जगह मुझे दे दिया है सामने वाले ने। हाँ, तो मुझे फोन करके वो उनका कहना ये है कि तुमने ये सब करवाया। हाँ, मैं तुम्हारा बीजेपी का पद ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसी ऐसी बातें बोले जो कि मैं न्यूज में बोल भी नहीं सकता, क्योंकि इतने गंदे लफ्जों में बात किया है जो मैं न्यूज में सामने बोल भी नहीं सकता। तो सर, तब से मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताता है, अपना स्टेटस रखता है लॉरेंस बिश्नोई का। मोबाइल पे जो नंबर के साथ सेव करते हैं फोटो, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का फोटो रखा हुआ है, और जब नाम लेके धमकी देता है तो सीधी सी बात है, डरना वाजिब लगता है। मुझे डर है कि कहीं मेरे परिवार को मुझे कहीं कुछ रास्ते में कुछ हो जाए। ये पूरा प्रक्रिया, ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये जो प्रकरण घटी है, कितने तारीख को है? सर, ये तारीख है, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। 8 तारीख, दूसरा महीना। 8 तारीख को, और फरवरी का महीना था 8 फरवरी को। आपने इसमें शिकायत वगैरह भी दर्ज कराई है?
सर मैंने पुलिस स्टेशन में भी किया है शिकायत, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, मंत्रालय में भी दिया है, प्रधानमंत्री जी को भी लेटर दिया है, माननीय राष्ट्रपति जी को भी मैंने चिट्ठी लिखा है, मेल भी किया है मैंने लोगों को। हाँ, लेकिन अभी तक कुछ भी रिस्पांस मिला नहीं है। मुझे तो बार बार पुलिस स्टेशन जाने में भी डर लगता है कि कहीं रास्ते में कुछ होने जाए। सर सरकार तो बीजेपी की है, तो बीजेपी वाले अगर अपने पदाधिकारी का इस तरह संरक्षण नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सर वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लोगों को लेटर लिख रहा हूँ, कुछ जवाब भी नहीं आ रहा है, कोई एक कॉल भी नहीं आ रहा है कि सर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हाँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को आपने लेटर लिखा है यहाँ के पुलिस स्टेशन में भी, तो यहाँ के जो विधायक अभी स्थानीय विधायक है उनसे भी आपने बात की इस बारे में? सर मैं गया था एक जिनके जरिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ था, श्री संजय पांडे करके हैं। उनके पास गया था तो वो बोले कि स्नेहा मैडम दिल्ली गई हुई है, यहाँ की विधायिका है, वो आ जाएंगी तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और मैं आपको सामने से कॉल करता हूँ, आ जाएंगी तो। और इस टाइम मैं अकेले ज्यादा बाहर निकलना थोड़ा उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है और उसके लिए ये सब बहुत आम बात है, पुलिस स्टेशन जाना ये सब होना। तो मुझे डर लगता है कि मैं कहीं बाहर निकलूं और कुछ हो ना जाए। क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि वो किस तरह का बिजनेस कारोबार करता है? सर वो उसका ये धंधा है लोगों का जमीन हड़पना, हाँ, अवैध तरीके से उसको बेच देना, बाद में उसमें चाहे जो हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जो जमीन उसकी कैंसिल हो चुकी है, करोड़ों रुपया वहां से उठा चुका है, जिसका कि एग्रीमेंट ही कैंसिल हो चुका है, वहां से वो करोड़ों रुपया उठा लिया है। हाँ, और ओपन जबरदस्ती बैठा हुआ है। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि ये किस सपोर्ट पे ऐसा कर रहा है, किसके सह पे ऐसा कर रहा है। मैं अंदर से सर बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ से मदद मिलेगी। यहाँ के आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है यहाँ के आयुक्त, यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रशासनिक सभी अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही मानना चाहूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी मदद करें, हाँ, और मुझे सहयोग दें कि मैं उससे कैसे निपटूं, क्योंकि मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि उससे निपटने का कोई रास्ता है कि नहीं, क्योंकि इतने दिन हो गए अभी तक मुझे कंप्लेन करके मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। एक बार गया एप्लीकेशन दिया, दोबारा जाके मैंने एमसी भी किया, हाँ, अब बार बार मुझे समझ नहीं आता मैं जाऊं क्या करूं। अभी आप ही लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता पे भी कोई दबाव डाल रहा है, कोई धमकी दे रहा है, जबकि उनकी सरकार है, पावर में है, उसके बाद भी अगर इस तरह से कोई गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति इस तरह धमकी दे रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है जितने दिनों से, तो आम जनता किस तरह सुरक्षित है हमारे प्रशासन में, हमारे इस प्रशासनिक कार्यकाल में? अगर हमारी सरकारें हमारी नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? इसका जवाब जनता देगी। जनता हमें कमेंट करके बताए कि हमारी सरकार को हमारी बात सुनना चाहिए कि नहीं, प्रशासन को हमारी बात सुननी चाहिए कि नहीं। धन्यवाद।